हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के ऐसे ऐसे 42 महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसका आप लोग को अगर आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा और आंसर याद नहीं है तो आप लोग याद करते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं और आप लोग को 42 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसमें है जो कौन विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है गैलियम, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी इनमें सही। तो आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी है जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक मतलब होता है कि विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है और कुचालक के मतलब होता है कि विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? तो निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है ए जी, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है फेरम। तो आप लोग कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सिलिकॉन है जो अर्धचालक है। सिलिकॉन है जो अर्धचालक है। सिलिकॉन अर्धचालक है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई पर ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो कौन सी सांद्रता है जो इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो मोललता हो जाएगा। मोललता है ना जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? तो आप लोग बताइए सोडा वाटर क्या है? तो जल में CO2 का विलयन, जल में CO2 का विलयन, गैस का विलयन, या CO2 गैस का गैस में विलयन, या ठोस में जल का विलयन, डी इनमें सभी। तो इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आती है, लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए ना PbO4 का प्रयोग किया जाता है, लेड ऑक्साइड का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? आप लोग कमेंट करिए। तो लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो इसका हो जाएगा आर्द्र वायु है ना जो लोहा पर जंग लगने के लिए आवश्यक होता है। 6 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परवल ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन परवल ऑक्सीकारक है? आप लोग इसका कमेंट करके बताइए 7 का। निम्नलिखित में कौन परवल ऑक्सीकारक है? तो इसका हो जाएगा फ्लोरीन है ना जो परवल ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है? धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 8 का क्वेश्चन जो कमेंट करिए। तो धात्विक बंधन है जो धातु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सीनेबार है? निम्नलिखित में कौन सीनेबार है? सीनेबार कौन है? तो सीनेबार HGS को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। और इसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और उसके बाद 2p4 होता है। तो इसका बोला है 2, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पर आते हैं, मैग्नीशियम धातु के 12वीं कक्षा में पाया जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है और इसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 को पाया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु के 12वीं कक्षा में पाया जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, पी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? तो पी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बल और एस ऑर्बिटल का आकार होता है डम्बल। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? तो आप लोग 13 का बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ना कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, पोटास एलम क्या है? तो पोटास एलम क्या है? तो पोटास एलम है ना जो एक युग्मक लवण है, युग्म लवण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आता है, हीरा कार्बन परमाणु का प्रसंस्करण होता है। तो हीरा कार्बन परमाणु का प्रसंस्करण क्या होता है? तो इसका sp3 होता है। 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यौगिक OH यौगिक का नाम बताइए। तो OH यौगिक क्या है? तो यह एक फिनॉल है। फिनॉल का ही सूत्र होता है। OH यौगिक फिनॉल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में पाई बंडों की संख्या होती है। तो बेंजीन में पाई बंडों की संख्या क्या होती है? और बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6 और इसमें पाई बंडों की संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है? उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है? उजला और पीला फास्फोरस है जो एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा धातु है जो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अल्युमिनियम है ना जो पृथ्वी में ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है,
अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ना हाइड्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है और वर्ग 17 के तत्व भी कहा जाता है। तो वर्ग 17 का तत्व भी इन्हीं का को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। इथिलीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में क्या बनाता है? तो इथिन ना बहुलीकृत होकर क्या बनाता है? तो पॉलीथीन बनाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो गर्म करिएगा ना तो मीथेन बनेगा, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जब जब फिनॉल को जस्ता चून के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब फिनॉल को ना जस्ता चून के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जब फिनॉल को जस्ता चून के साथ गर्म करेंगे तो बेंजीन का निर्माण हो जाएगा, बेंजीन का। फिनॉल को ना जस्ता चून के साथ गर्म करिएगा तो। उसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है? तो निम्नलिखित में कौन एगो अक्रिय गैस है? तो नियोन है ना जो एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेबल बहुलक है? तो नाइलॉन 6 है ना जो बायोडिग्रेबल बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, अगला एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला Fe और H2O5 और NOSO4 में Fe की प्रसंस्करण संख्या क्या है? तो Fe की प्रसंस्करण संख्या 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? निम्नलिखित में कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? तो 1,2 एथिलीन डाइएमीन। निम्नलिखित में कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? तो 1,2 एथिलीन डाइएमीन। अगला क्वेश्चन है, C2O4 3 में Cu की प्रसंस्करण क्या होगा? तो इसका Cu का प्रसंस्करण हो जाएगा -3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण संख्या का श्रृंखला का तत्व नहीं है? तो कौन है जो संक्रमण श्रृंखला के तत्व नहीं? तो Ag हो जाएगा। Ag ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NiCO4 में Na की प्रसंस्करण क्या होगा? तो इसका Na को x मान लीजिए और प्लस में इसको क्या होगा? माइनस में 1 और गुने में कितना होगा? 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, XeFO4 का आकार क्या होता है? XeFO4 का आकार क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रैखिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है? तो कौन है जो H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो Fe3O4 होता है ना जो लोहे का मुख्य अयस्क होता है। तो 35 क्वेश्चन हो गया। आप लोग को 35 में कितना सही किए? आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। तो आप लोग 35 में कितना क्वेश्चन सही किए? आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, HC और OOH का IPSC नाम क्या? तो इसका IPSC नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, कीटोन का अपकरण LiAlH4H2O के साथ करने पर क्या बनता है? तो इसको ना इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। उसके बाद है कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पेराइट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पेराइट होता है। उसके बाद है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ क्या बनाता है? इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बंधन बनाता है, इसलिए यह जल में घुलनशील होता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, CH3CO और CH2 का IPSC नाम क्या है? तो मेथ, एथ और प्रोप, तो प्रोफेनॉल हो जाएगा, प्रोफेनॉल। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका हो जाएगा डाइसैकेराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CH3 और COOH का नाम क्या है? तो मेथ, एथ, तो इसका हो जाएगा एथ। CH3 और COOH का एक नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका डाई बेसिक या मोनोबेसिक या ट्राई बेसिक, तो ट्राई बेसिक हो जाएगा। अगले तो आप लोगों को कितना 42 क्वेश्चन बताया, मात्र कितना 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया और 42 में आप लोग कितना सही किए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को
बिल्कुल फ्री में PDF नोट्स दे दिया जाएगा और आप लोग से ₹1 भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को गेस क्वेश्चन का PDF नोट्स दे दिया जाएगा। और तो चलिए अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आदर्श घोल और आदर्श घोल की व्याख्या करें। प्रासंगिकता आपको परिभाषित करें। तो प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है। और इसे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग आराम से देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग को नंबर दिए हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। और आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सभी के लिए आपको गेस्ट क्वेश्चन तैयार किया, जो कि आप लोग को जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ग्रुप में डाल दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला किस वीडियो पर टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट